यहाँ से छोड़ मेरा रास्ता मान करके अभी भागे। राजकुमारी साहबा, हाँ सेनापति। आप यहाँ अकेली, सब में कोई सहेली नहीं सेनापति, मेरे साथ में मेरी सहेलियां थी, लेकिन जब ये कमीना मेरे चमन में आया तो इसके वजह से मेरी सहेलियां मुझे छोड़कर भाग गई। राजकुमारी साहबा, आप किसकी इजाजत से चमन आई हो? सेनापति, मैं अपने पिताजी से इजाजत लेकर आई हूँ। पिताजी से इजाजत लेकर आई? हाँ। राजकुमारी साहबा, तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? वो कहाँ लेकर भाग गया। राजकुमारी साहबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? ये दरबार का मंत्री शंकर सिंह है, जिसने आपके साथ बदतमीजी किया है। ये मौत की सजा पाने के काबिल है, लेकिन शंकर सिंह की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, उसकी गलती को माफ कर दो। आप ये कैसी बातें करते हैं? गलती उसने की, क्षमा आप मांग रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ कि ये शिकायत अपने पिताजी से करूँ, आज से मौत की सजा दिला। नहीं राजकुमारी साहबा, ये बात अपने पिता के सामने पेश करोगी तो शंकर सिंह को मौत की सजा मिलेगी, और शंकर सिंह को मौत की सजा मिली तो आपकी इज्जत आपको मिल जाएगी, आपकी भी इज्जत सलामत नहीं बचेगी। ये बात रियासत के अंदर फैलेगी और महाराज के मस्तक पर दाग लगेगा, और रियासत के सामने हमेशा हमेशा के लिए महाराज का सर झुक जाएगा और आपके पाक दामन पर दाग लग जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आपके पाक दामन पर दाग लगे या महाराज का सर झुके। इसे ये बात यही पर समाप्त कर दो, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, ये रात छूट जाएगा। अगर ऐसी बात है तो ये बात मैं अपने पिताजी से नहीं बतलाऊंगी। आप जा सकती हैं। नहीं सेनापति, मुझे बहुत डर लगता है कहीं ये कमीना रास्ते में फिर मिलेगा, मुझे फिर छेड़ेगा।
वो भगोड़ा पीछे मुड़कर देखेगा नहीं। उसका तो ये धंधा बन चुका है, कई जगह इसी तरह भाग कर निकल गया। नहीं आप मुझे मेरे महल तक पहुंचा दीजिए तो आप अपने क्वार्टर पर जाइएगा। ठीक है, आपका हुक्म शराब पर। आइए मैं आपकी मेल पहुंचा देता हूँ। आज न जाने क्यों मेरे सीने में धड़कन सी हो रही है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं वो बच्चे जो नागलो गया है उसको कुछ हुआ तो नहीं? क्या हुआ शंकर सिंह? और कदम हो गया यार सरकार भारी। कदम हो गया यार सरकार भारी और बड़ा शंभू सिंह है हमारे छारी। ये समझ में नहीं आती है बातें समझ में नहीं आती है बातें तुम्हारी और बड़ा तुम महाराज, आज मैं जब रियासत की तरफ गया था और महाराज जब रियासत से घूमकर चमन के जो बगल वाला रास्ता है सिपाही ने कहा आओ उस बगल वाले रास्ते से चलते हैं। तो महाराज जब चमन के समीप पहुंचा तो क्या देख रहा हो कि राजन का सुषुप्त का नजारा देखने से पहले हमारी लोगों की आंखें क्यों नहीं फूट गई महाराज? क्या देखा महाराज? वहाँ आपकी बेटी राजकुमारी चंचला मेरी बेटी राजन क्या बोल मेरी बेटी को और सेना पर शंभू सिंह एक पेड़ के नीचे बाहों में बाहें डालकर ऐश्वर्याराम कर रहे थे। राजन चमन ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी जी ये आप क्या कर रही है? आप यहाँ की शहजादी और ये अपना गुलाम। महाराज इतने में सेना पर शंभू सिंह क्रोध में आकर मुझ पर शमशीर लेकर छिपट पड़ा महाराज। और बदतमीज नहीं था, जानता मैं किसी पर विश्वास करता हूँ। अगर मैं किसी को भरोसा करता हूँ तो वो शंभू सिंह के ऊपर। शंभू सिंह अपनी जान को दे सकता है लेकिन वो कभी मेरे खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकता है। ऐसी खिलौनी हरकत वो कभी कर ही नहीं सकता। तू कैसे कह सकता है
है कहता तो ये बहन कि राजन आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ए भैया तनिक बैठ 2 मिनट तो महाराज ये बात 2 मिनट का पैर हटा लिया आप सिपाही से खुद पूछ लीजिए महाराज। सिपाही हाँ महाराज। ले हां दिले ये ये तो हमारे साथ में रहता है अब ये जरा सुनियो क्या देखा वहाँ पे उसमें एक बात सुन पहले जब जंगल में आग लगती नहीं तो उन पेड़ों का भी हिसाब होता ही जो जंगल में होते हैं, साथ में उन पौधों का भी हिसाब हो जाता है जो जंगल में कभी क्लीपिंग भी नहीं किए जाते हैं। रावण को लेकर लंका का ध्यान होता है परंतु बेचारे कुंभकर्ण की मौत हो जाती है। कहीं ऐसा ना कि इसके सामने तेरी मौत लिखी हो। झूठ मत बोलना। क्या देख रहा है वहां पे? उसको नहीं देखा, खाली सेनापत और आपकी बेटी को एक पेड़ के नीचे लेटे देखा। सेनापति संबोधन को हाजिर किया जाए। महाराज से प्रणाम किया और महाराज उत्तर न देकर मुंह फेर लिया। और हुए क्या करता है महाराज महाराज भारी और नगर मेरे ऊपर करी जो तुम्हारी। प्रणाम किया और अब उत्तर न देकर मुख फेर लिया। कारण क्या हो सकता है? शंभू सिंह जिस सांप के धक्के मैंने अपने हाथों के धूप पिलाया और अपने आस्तीन में पाला, वही इतना बड़ा गद्दार निकला कि मेरे को दस दिया। वो कौन है महाराज जिसने आपको डसने की कोशिश की? मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मोती हाथी के देखने वाले दांत तो कुछ और होते हैं लेकिन खाने वाले दांत अंदर होते हैं। हुजूर, मैं आपकी बात समझा नहीं। तेरे कानों में ये नहीं रेंग रही है, मेरी बातों को नहीं समझ पा रहा है। वही है शंभू निकला तू
किया है